Good morning, all the students of क्लास 4। आज हम लोग हिंदी में लेसन 4 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर दी गई है, उस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पिछले दिन जो वीडियो दिया गया था उसमें क्या क्या कहा गया था और क्या क्या आप लोगों ने किया उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। फर्स्ट डे आप लोग को सेकंड चैप्टर का होमवर्क दिया गया था। उस होमवर्क को बनाने के बाद हमने कहा था कि ग्रुप पर भेजना है। कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा। जिन बच्चों ने भेजा उनका अच्छा था, जिन्होंने नहीं भेजा उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद जब आप लोगों ने HW भेजा तो पिछले दिन हमने उसका सोल्व क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को व्हाट्सएप के द्वारा भेजा था। बहुत से बच्चों ने फेयर कॉपी में उसको बनाकर ग्रुप में भेजा। देखने के बाद अच्छा लगा। उसके बाद कल लेसन 3 का हमने पढ़ाया और HW बनाने के लिए दिया। कुछ बच्चों ने HW ग्रुप में बनाकर भेजा और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा। कल हम व्हाट्सएप के थ्रू लेसन 3 का भी क्वेश्चन आंसर बनाकर देंगे। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसर को मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। आज हम लोग लेसन 4 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें भी होमवर्क देंगे और 1 डे बैक करके हम सारा क्वेश्चन आंसर भेजते रहेंगे। उसके बाद आप लोग जो है उसको फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा। और जब कभी भी लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा आप लोग का फेयर कॉपी चेक किया जाएगा। तो आइए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ पात्रों का नाम दिया गया है। पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। पहला पात्र है बादशाह, दूसरा पात्र है विद्वान, तीसरा है मुल्ला नसरुद्दीन, चौथा में कुछ दरबारी और पांचवा में कुछ पहरेदार हैं। कहानी को शुरू करते हैं। बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों और काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में चीन से दाढ़ी वाले एक विद्वान आए हैं। विद्वान आते ही झुककर सलाम करते हुए बोलता है, बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों का जवाब दिलवाइए, तब मैं मानूँगा कि आपके दरबार में सभी विद्वान हैं। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह बहुत खुश होते हैं और बादशाह बोलते हैं, मेहमान के लिए बनी गद्दी को इशारा करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ ज़रूर तशरीफ़ रखिए, फिर प्रश्न कीजिए। विद्वान, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट कहाँ है? दूसरा, आसमान में कुल कितने तारे हैं? और तीसरा, मेरे दाढ़ी में कितने बाल हैं? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाता है। सभी दरबारी नज़रें नीचे किए बैठे हैं। कोई भी सवालों के सही सही जवाब नहीं दे पाता।
जो चीन से आया हुआ विद्वान था उसने हैरानी से बोला, अरे यहाँ तो सभी चुप हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे? बादशाह सिर हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके सवालों के जवाब अवश्य दे देंगे और आपको मायूस नहीं लौटना पड़ेगा। पहरेदारों को हुक्म देते हुए बादशाह बोलते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। पहरेदार झुककर जो हुक्म जहाँ पना। मुल्ला नसरुद्दीन तभी दरबार में अपने गधे पर सवार होकर आते हैं। आते ही मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतरकर बादशाह को सलाम करते हुए बोलते हैं, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। बादशाह, मुल्ला जी, ये विद्वान सुदूर चीन से आए हैं। अब यहाँ पर सुदूर का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। सुदूर का मतलब होता है जो बहुत ही दूर से आता है। जो बहुत दूर से आता है उसको हम लोग सुदूर बोलते हैं। सुदूर चीन से आए हैं। इनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे सका, इसलिए आपको बुलाया गया है। देश की इज्जत अब आपके हाथों में है। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की ओर देखकर बोलता है, विद्वान महोदय, अपना पहला सवाल कीजिए। विद्वान थोड़ा अकड़ कर बोलता है, मेरा पहला सवाल है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथ की लाठी को गधे के दोनों ओर घुमाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे, इस गधे के जो राइट पैर है, राइट लेग्स है, उसके नीचे विद्वान भौहें चढ़ाते हुए, पर इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वानों की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, विश्वास न हो तो मंगवाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। जरा भी अंतर आएगा या आए तो हमें बताइए। विद्वान सकपकाते हुए, अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुने। आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने तपाक से जवाब दिया। तपाक मतलब होता है कि तुरंत हाजिर जवाब। मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। विद्वान चिढ़ते हुए, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, जब आपने आकाश के तारे गिने उसी समय हमने इस गधे के रोए गिने थे। विद्वान और अधिक परेशान हो उठता है। विद्वान झेपते हुए बोलता है, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल सुने। मेरी दाढ़ी में कुल कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन पलक झपकाते हुए बोलते हैं, यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे गधे की पूँछ में
जितने बाल हैं उतने न एक भी बाल कम और न एक भी ज़्यादा। विद्वान आँख तरेरते हुए बोला, लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है, विद्वान के एकदम पास आकर इसको साबित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूँछ से एक एक बाल उखाड़ना शुरू करूँगा। यह कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाते हैं। विद्वान तभी घबराकर, नहीं नहीं, साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं हारा और आप जीते। विद्वान अपना सा मुँह लेकर रह जाता है। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशीपूर्वक, वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को समाप्त होने के बाद आप लोग को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग के बुक में जो शब्दार्थ दिया गया है उस शब्दार्थ को लिखकर याद कर लीजिएगा, और जब आप फेयर कॉपी बनाइएगा तो उसमें सबसे ऊपर शब्दार्थ को लिखिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उस अभ्यास प्रश्न को आपको बनाना है। जैसे पहला है मौखिक प्रश्न, तो मौखिक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ख में। उसको में 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में 1 से 2 वाक्यों में या 3 वाक्यों में लिखिएगा। उसके बाद ग में है रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं वर्डों से इस रिक्त स्थान को भरना है। जो सबसे सूटेबल हो उसको भरिएगा। उसके बाद आगे है घ में सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, इसको भी बना लेना है। उसके बाद अंग है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, तो अंग तक आपको बनाना है। और बनाने के बाद प्रतिदिन आपका शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ग्रुप खुला रहता है। उस दरमियान आप होमवर्क कंप्लीट करके अपने अपने क्लास के ग्रुप में उसको भेज दीजिएगा। उसके बाद जब आप लोग फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा तो मैं एक चैप्टर पीछे, यानी कि कल मैं आपको लेसन 3 का पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर बनाकर आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। आप लोग उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद परसों लेसन 4 का देंगे। उसके बाद जब 5 पढ़ाएंगे तो 4 का देंगे। इस तरह से करते करते हम लोग लॉकडाउन में भी पूरी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।